सिद्धिभ्यो रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसनसहावं वोचामि नियम सारं केवली सुध केवली मणिनम। यह नियम सार परमागम है। इसका तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार अपना चल रहा है। इसमें 53 गाथाएँ अपनी हो चुकी हैं। आज से 54वीं गाथा चलेगी। गाथा लेते हैं। सम्मतं शरणाणं विज्जति मोक्षस्य होदि सुणचरणं व्यवहारणेच्छेन तं महाचरणं पवखामि। सम्मतम सम्यक दर्शन, शरणाणम सम्यक ज्ञान, इन दो की चर्चा कर चुकी हैं। ये क्रिया यहाँ साइलेंट। आचार्य ने क्या कहा कि हम सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की चर्चा जो कहना थी नियम संलेखना के क्रम में, वो हम कर चुके हैं। ठीक है। विज्जति विद्यमान है, मोक्ष का चरणम। अब मोक्ष के चरण यानी सम्यक चारित्र की चर्चा क्रम प्राप्त है। विज्जति का अर्थ है क्रम प्राप्त है। सुन, उसे सुनो। वह चर्चा क्रम प्राप्त है, उसे सुनो। व्यवहार निश्चयेण, वह चर्चा व्यवहार और निश्चय दोनों से कही जाएगी। तम्मा चरणम पवखामि, इसलिए अब हम सम्यक चारित्र की चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। अर्थ तो गाथा का कोई भी कठिन नहीं है। प्रायः किसी गाथा का बहुत ज़्यादा जटिल अर्थ नहीं निकला, लेकिन अभिप्राय अपन को समझना। पहले देखें सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की क्या चर्चा की आचार्य ने, किस लक्ष्य से चर्चा की, वो जरा गौर करना पड़ेगा। क्योंकि नियम संलेखना के पहले जितने भी मुनिराज हैं सभी सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के धारी हैं। अब जो क्वालिफिकेशन आपके पास ऑलरेडी है, उसी क्वालिफिकेशन को आपने अपर क्लास में पाओ, ये क्यों कहा? तो अब आपका जुड़ाव यहाँ हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कई बेसिक जानकारियाँ आपको देके चलूँ। जैसे आप लोग हैं तो एमडी किसी भी विषय में करें, क्या MBBS में उस विषय को पढ़ते नहीं? पढ़ते, सभी पढ़ते हैं। MBBS में वो सभी विषय पढ़ते हैं, फिर किसी में MD करते हैं तो नया क्या करते हैं? आप कह दें कि हम तो ये पढ़ा हुआ, ऐसा कह सकते क्या? विस्तार जिन पक्षों पर नहीं विचार किया उन पर। और असली चीज वो एक MBBS डॉक्टर जो है वो एक एवरेज ही इलाज कर सकता है। उससे आगे उसे कोई जटिल स्थिति आए किसी भी बीमारी में तो वो उसका इलाज नहीं कर सकता। वो खुद कहेगा भाई साहब किसी बड़े डॉक्टर से सलाह ले। अब व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बड़े डॉक्टर? आकार का बड़ा हो, हॉस्पिटल का बड़ा हो, पैसे का बड़ा हो, नहीं कौन सा बड़ा? जो उस विषय में इस जो सामान्य जानकारी है उससे कई गुना अधिक जानकारी रखता है। और कई गुना अधिक जानकारी के दो क्षेत्र हैं। एक विषय ज्ञान और एक अद्यतन ज्ञान। इसे हम लेटेस्ट रिसर्च कह सकते हैं। मैंने एम्स वगैरह में कभी काम पड़े, ऐसे माता जी वगैरह एडमिट थी, तो मैंने देखा कि कभी यदि हम 3 बजे बाद उन्हीं डॉक्टर साहब से मिलने जाना है, कुछ बात पूछने करने, तो वो अपने साथी डॉक्टर्स की क्लास ले रहे हैं और क्लास नहीं ले रहे हो,
उनसे पूछ रहे होते थे कि भाई तुम्हारे पास कैसे कैसे पेशेंट आए, क्या क्या हुआ, तुमने उसे क्या बताया, क्या था, क्या लग रहा था तुम्हें। फिर वो लेटेस्ट जानकारी जितनी रखते हैं, क्योंकि जूनियर जो होते हैं उनके पास पेशेंट बहुत होते हैं, सीनियर के पास पेशेंट सिलेक्टेड आते हैं। जब जूनियर रेफर करेंगे, सर ये चीज़ आप देख लो तो अच्छा है, तब वो देखेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर, यही सिस्टम है। तो अब उन्होंने देखना कम है, लेकिन जितना देखना है वो क्या देखना है, जो आम डॉक्टरों से नहीं समझ रहा, जो MBBS की पढ़ाई में क्योर नहीं हो रहा, वही देखना है। और उसमें ये तो हो गया विषय ज्ञान कि जो MBBS से ऊपर है, और दूसरा अब हर चीज किताबों में नहीं छपी। कई बीमारियां होती जो पहले हुई नहीं थी या इस रूप में नहीं हुई थी, तो उस पर लेटेस्ट हर तरह में दसियों रिसर्च चल रही है, दसियों तरह के एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। कौन सा लिया जाए, प्रश्न तो उठेगा नहीं उठेगा, कौन सी चीज को, तो वो डॉक्टर अपने आप में एनालिसिस करके और वो बताते भाई हमें तो ये चीज ठीक लगी, इसको करके देखें, समझ गए। वो हो गया ये, तो वो उस समय ये चीज बताते, वो किताब नहीं पढ़ाते कि हमने कोई किताब ले ली, पुस्तक ले ली और उसका चैप्टर ले लिया और कह दिया कि ये पढ़ो, समझ गए ना। ये वो नहीं करते। एक चौकी दे दो राजपाल जी को, डॉक्टर साहब के पास रखिए, एक चौकी दे दो, उससे वो आराम से कर सकेंगे। तो अपने बड़े हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। हो गया ये, हाँ दे दो, एक बुक और दे दो, ठीक है। आते हैं अपन विषय पे, चलते हैं आगे। तो डॉक्टर साहब बात क्लियर हो रही कि जो वो उस समय बताते हैं वो ज़्यादातर पुस्तकों में छपा हुआ नहीं, क्योंकि पुस्तकों में जब रिसर्च दसियों साल चल जाती है, उस पर काम पूरा हो जाता है, उसके बाद उसको पुस्तकों में देने का प्रावधान है। ये साहित्य नहीं है कि हमने आज कविता लिखी कल छप गई, दो बातों का अंतर है। ये चरणम है, यहाँ सम्यक चारित्र, ये अप्लाई करना, और ये जो अप्लाई होता है जो, वो अकेले आप पर नहीं होता है। व्यवहार माने संपर्क में जब दूसरा है तो व्यवहार, और जब संपर्क में हम अपने स्वयं है तो वो निश्चय। एक ये अलग बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट सुनी। हमने आज तक निश्चय व्यवहार क्या माना? आचार्यों ने कहा है स्वाश्रितो निश्चय और आश्रितो व्यवहार। जिसका रिलेशन दूसरों से भी है वो व्यवहार, और जो रिलेशन स्वयं से है वो निश्चय। मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए बात बताता हूँ, ऐसे आपको बताई भी एक बार कि एक बार कोई डॉक्टर रवि काशनीवाल, उनसे मेरी बहुत साल पहले जब वो एस्कॉर्ट में थी, तो उस समय मैं चेन्नई से आ रहा था, तो फ्लाइट पे साथ में बैठे थे, बात हुई। मैं किसी जयजनन कर रहा था, उन्हें समझ गया ये जैन है, तो फ़ोन पे कर रहा था, तो उन्होंने उसका कहा आपसे बातचीत हुई। फिर मैंने पूछा आपको, मैं रवि काशनी एस्कॉर्ट वाले, क्या आपको बताया? मैंने उनसे एक बात पूछी, मैंने कहा डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जितनी चाहे नॉलेज हो, पर डॉक्टर भी होते तो इंसान ही है ना, वो कोई अलग फैक्ट्री में तो बनते नहीं। तो इसका मतलब है वो तकलीफ है, वो बीमारी है, वो समस्याएं उनके जीवन में भी आना चाहिए और आती होगी। पर हमने किसी हार्ट स्पेशलिस्ट के आज तक ओपन हार्ट सर्जरी होते नहीं सुनी, नॉर्मली उन्हें स्टेंट डालते नहीं सुनी। क्यों? जब इंसान आप भी हो और खाने पीने के शौक भी थोड़े बहुत समय रखते, भाई कितना परहेज कर करके जिंदगी बिताएगा आदमी, समझिए। तो फिर कैसे ये रहे? तो उन्होंने कहा देखो आपको बता रहे हैं, अब आप ऐसे मत करिए, कोई धंधे पे छोट मत करिए,
बताओ कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा हम लोग प्रतिदिन सुबह लौकी का सूप जरूर पीते हैं। कहते वो रेसिस है, रेसा भी सब पूरा जाने, छान के फेंकते नहीं, स्टील की छन्नी में ऐसे मैश करके सिंपल लौकी उबाली, नाम मात्र सा सेंधा नमक, जरा सी काली मिर्च और 2 बूंद घी। कहते घी नुकसान नहीं करता, आप तो रोटी पे घी मना करते। कहते घी कौन सा लेना यही नहीं जानते। आप घी लेते हैं क्रीम का और हम लेते हैं घी बिलौना। कहते पहले देश में जो बिलौना घी बनता था, जिसे कचौरा बोलते हैं, वो नुकसान नहीं करता है हार्ट के लिए। हार्ट के लिए नुकसान करता है डायरेक्ट क्रीम से बनने वाला घी। अब आजकल मशीनें आ गई, उससे बनने लगे, आदमी की मेहनत कर बच गई। यहाँ दूध निकाला, इधर उससे क्रीम निकाली, बाकी दूध सस्ते में सीधे बेच दिया, इधर क्रीम गरम की घी बन गया। अब आप बताओ 2 घंटे में घी तैयार, और आप लोग ये 2 दिन में तैयार नहीं कर पाते। पहले दूध गर्म ठंडा नॉर्मल करोगे, फिर उसे जमाओगे, जब वो जमेगा फिर बिलोगे, मक्खन निकालोगे, उसे तपाओगे, फिर उसमें छाछ ज़्यादा हो, और दुनिया भर की प्रोसेस है, समझिए। कहते हम लेते हैं बिलौना। बिलौना घी में कहते हैं वैसे सैचुरेटेड फैट्स नहीं होते, ठीक है, जो ज़्यादा ब्लॉकेज पैदा करते हैं। कहते 2 बूंद घी हमने की नहीं ले तो डर लगता है, हमें आप ही लोगों ने डराया। कहते नहीं, यदि ये नहीं लोगे तो जो खुश्की पैदा होती है, ये तो सिर्फ ग्रीसिंग का काम करता है, ये चिपकाने के काम नहीं करता, ठीक है। कहते हम लोग ये नियमित लेते हैं, इसलिए ये असली दवाई है, ये नेचुरल दवाई है। जो ये नियमित करे उसे ना स्टंट डालना है, ना एंजियोप्लास्टी करना है, ना ओपन हार्ट करना है। क्यों? जैसे हम रोज गंदे हो रहे, रोज नहा रहे तो मैल रोज छूट रहा, तो पपड़ियां पड़ेंगी कहां से? तो ये डेली की डेली उसकी क्लीनिंग का काम करता है, तो इसलिए नहीं होता। हमने कहा डॉक्टर साहब लोगों को क्यों नहीं बताते? कहते इसीलिए कह रहे थे ना हमारे धंधे में छोड़ मत दो। अब डिफरेंस समझ रहे? इसका मतलब हमारा प्रोफेशनल रूप अलग है और ज्ञान का रूप अलग है। हुआ कि नहीं? हम अपने लिए प्रयोग क्या कर रहे हैं वो निश्चयण अलग है। हम जो दूसरों के साथ वो गलत नहीं बता रहे भाई, जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो मरने से बचने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, वो गलत नहीं बता रहे। इलाज वो भी है, लेकिन यदि प्रिकॉशन से इलाज किया जा सके तो स्टंट से इलाज क्यों किया? प्रश्न ये। तो यहां पर ये दोनों प्रकार के चरित्र की बात है। यहां व्यवहार माने स्थूल भूमिका ऐसा वैसा, वो चारित्र को व्यवहार नहीं किया, वो चारित्र व्यवहार कहा कब? जब सामान्य छद्मस्थ जीवों की बात समझिए। मोक्ष मार्गी जो बुलिराज हैं, परिग्रह का तिल तुष जिनके संग नहीं है, संसारी जीवों से लेना देना नहीं है। बहुत ज्यादा लेना देना होता तो इतना कि वो आए, उन्होंने कहा महाराज थोड़ा धर्म संबोधन दो, उन्होंने दे दिया, ठीक है ना। शुद्ध आहार किसी क्या कर लिया जो विधि मिली तो इतने के अलावा जिनका संपर्क नहीं है तो उनका इतना ही व्यवहार, उसके अलावा जो कुछ है, यदि स्वाध्याय कर रहे ये भी व्यवहार में आएगा, यदि प्रतिक्रमण कर रहे ये भी व्यवहार में आएगा। तो उन्होंने कहा भाई निश्चय क्या है कि जिसमें कोई शरीर संबंधी, शास्त्र संबंधी, गुरु संबंधी कोई अपेक्षा नहीं रहेगी। आप लोग भी पढ़ते लिखते हो, पहले गाइड चाहिए, फिर प्रोफेसर सीनियर चाहिए। एक दिन जब खुद सीनियर बनते हो तो किससे पूछते हो? बताओ। फिर तो सर्जरी खुद ही करते हो ना, लीड करते हो कि नहीं करते हो? क्या उससे भर्ती जो ऑपरेशन कर रहा भाई देख पहली बार कर रहा, बुरा मत मान, ये तो नहीं कहते। जब तक ये नौबत होती है तो आपके ऊपर कोई होता है, भाई मैं तो जानता हूं अच्छी तरह, मैं खड़ा हूं। ये डिफरेंस है। ये व्यवहार क्या है? जब तक हमें किसी ना किसी के शेल्टर की जरूरत है, चाहे वो क्रिया हो
और चाहे वो गुरु, समझ रहे? तब तक वो व्यवहार है। और जब हमें दोनों की जरूरत नहीं पड़ी तो वो निश्चय। जब हम अपने पर आश्रित हो तो निश्चय। कहते चरणम सुन। अब चरण आचरण के बारे में, सम्यक चारित्र के बारे में सुनो। सुनो माने किसको कह रहे हैं? खुद को कह रहे हैं। मतलब तुमने आज तक सुना नहीं था। अब पॉइंट पकड़ रहे हो भाई जी कि ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें जिस आचरण की बात करेंगे, चाहे वो व्यवहार हो चाहे वो निश्चय हो, उसकी बात सामान्य मुनि धर्म में भी नहीं कही गई है। अब वो अर्थ निकालना आपका। भाई किसी को वह सुनो मीन्स आपने ये बात आज तक नहीं सुनी। जो व्याख्यान की क्लिप मौजूद है आप 10 बार सुन चुके, उसको 11वीं बार क्यों सुनोगे? या तो हर बार सुनने में कुछ नयापन लगे या माल इतना बढ़िया हो तब तो सुनोगे, अदरवाइज जो सुन चुके वो क्यों सुने? समझते? और अपने आप को क्यों कहेंगे सुनो? इसका मतलब तुमने आज तक किया तो बहुत है पर ये पक्ष नहीं जाना है, इसलिए ये पक्ष सुनो। तो सुनाने वाला बताओ कौन है? इसमें समझ में आया? क्योंकि ऐसे उत्कृष्ट कुंद जैसे भावलिंगी मुनिराजों के लिए जो खुद आचार्य थे, संगपति थे, उनके लिए गणधर और केवली के अलावा कोई वक्ता नहीं हो सकता। वो सुनेंगे तो उनकी सुनेंगे, और उस समय उनके पास गणधर और केवली भगवान दोनों नहीं थे। भरत क्षेत्र में पंचम काल में मुनिराज हुए कुंद, और उनके काल में ना कोई केवली थे और ना कोई श्रुत केवली थे, ना कोई गणधर। क्लियर होगी बात? तो उन्हें सुनाने वाला तो कोई था नहीं। तो लिखा था जब समाचार से वापस लौट कर आए थे। नियम सार पहले का, प्रवचन सार बाद का। ये तो आपको कई बार क्लियर किया भाई साहब। कोई बात नहीं, हो जाता है कभी, क्योंकि हमारे मन में एक टेंडेंसी बैठी हुई। कुंदाचार्य देव माने विदेश क्षेत्र रिटर्न। सीमंदर स्वामी के जिन्होंने दिव्य ध्वनि सुनी है वो एक बैठी हुई है, पर कौन काम कब किया था? वो गए थे 95 साल की उम्र में, और ये लिखा था 84 साल की उम्र में। तो आप दोनों को बराबर से मिला नहीं सकते, समझना होगा। तो यहां सुन वाला कौन है वक्ता? तो कहते हैं जैन दर्शन में आत्म संबोधन से बड़ा कोई संबोधन नहीं। कभी कभी हम अपना एनालिसिस करके खुद को ही जैसे सुनाते हैं, भाई सुनो ध्यान से समझो, तुम किसी की नहीं सुनते, खुद की तो सुन लो। जो ज्ञानियों से समझा है उसको खुद को तो सुना दो। ये सुन माने बिल्कुल अपने आप को हिला डोला के सावधान करना। सुन चरण, इस चरण को सुनो मतलब तुमने स्वरूपा चरण चरित्र भी देखा, अनुभव किया, ठीक है? तो कौन सा चरित्र? स्वरूप चरण चरित्र से कोई ऊपर चरित्र है? अरे है कि नहीं? किसने क्या दिया? नहीं, यथा क्या था? यथाख्यात है। और ये यथाख्यात चरित्र कब शुरू होता है? श्रेणी आरोहण। और मैंने पहले दिन जब ये ग्रंथ शुरू किया था तब ये बताया था कि नियम संलेखना मुख्य रूप से श्रेणी आरोहण की पात्रता प्रकट करने के लिए की जाती है। कि अब हम सिलेबस चेंज कर रहे, अब हमारा सिलेबस अकेला ही है। प्राइमरी में ड्रेस पहनो, रोज क्लास में आओ, अलग अलग टीचर से पढ़ो, धीरे धीरे वो गाइड रह जाता है, और गाइड की भी रोज जान मत खाओ। उसने कह दिया भाई इतना करके लाओ, जब कर लो 2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन, कहते मैं आलस करूं, कि अपने ही नुकसान करोगे, काम बहुत है, टाइम लिमिट है, समझ गया?
अब आपको सेल्फ डिपेंड और सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो आपको ये करके देना है, आपको इतने समय की लिमिट है, इतने समय में आपको अधिकतम 12 साल की लिमिट है, और 12 साल में अपने के पहले आपको यथाख्यात चारित्र श्रेणी आरोहण इसकी पात्रता प्रकट करना है। अब जितनी जल्दी कर लो बढ़िया। और जब आपके लिए करने की छूट हो तो फिर 12 साल का इंतजार कोई करेगा? सचिन पॉइंट समझ में नहीं करेगा। तो फिर अपने आप को सुना रहे कि अब वो चरण सुनो जो तुमने सारे जीवन में नहीं सुना। सुना नहीं माने जाना नहीं, जानना और सुनने में बहुत बड़ा अंतर है। ये लड़का तो हमारी सुनता ही नहीं। ये डायलॉग अक्सर माँ बाप से सुना हुआ। ये लड़का हमारी एक नहीं सुनती, बहू हमारी एक नहीं सुनती। तो डॉक्टर साहब ने कानों का इलाज कराया उनको। माने ये वस्तुगत दोष हो, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, तो फिर तो उसका इलाज कराया जाए। लेकिन जो ये कहते हैं उनको यदि आप सलाह दो कि किसी अच्छे ईएनटी सर्जन को दिखाओ, तो वो आपको समझदार कहेंगे कि किसका हुआ कहेंगे? सच्ची बताओ। यदि उनकी बात कि मेरा बेटा या मेरा बहू मेरी एक नहीं सुनते हैं, इस बात का उत्तर आप एज मेडिकल प्रैक्टिशनर बन के देंगे तो क्या होगा? नाराज नहीं हो तो बताओ। हमारे यहाँ बुंदेलखंड एरिया में हम छोटे थे, उस समय जरा बोलने में लोग बिंदास बहुत होते थे। तो एक जो वेटरनिटी पशु चिकित्सक, वो डॉक्टर आता था, कभी गाय वगैरह सबके यहाँ भी आता था। कोई बीमारी हो जाए तो बुलाते थे। तो उसको लोग 2 लाभ, एक तो देसी भाषा ढोर डॉक्टर, पशु चिकित्सक को ढोर डॉक्टर और फिर कुछ लोग और भी खिसके होते थे, वो कहते कौन है? वो डॉक्टर ढोर आया। मैंने इसीलिए कहा क्षमा मांगो। क्या हो? वो क्यों कहते हैं? क्यों? किसी आदमी ने कहा उससे कि डॉक्टर साहब हमें भी पेट में दर्द हो रहा है 2-3 दिन से, उसी दवाई हमें बता दो, फीस तो तुम ले ही ले। सुनना जरा, हम इंसानों के नहीं हैं, हमने ये रोग नहीं पढ़े, हमने अकेले इनके पढ़े। अब उसके काम नहीं आया, उसने क्या कह दिया? डॉक्टर ढो। इससे कुछ भी नहीं आता। तो जब कभी हमने ये कब कहा कि वो बहरा है? हमने ये कहा कि बेटा हो चाहे बहू, वो हमारी नहीं सुनता है, मतलब उसके कान खराब नहीं है, वो सुनता है माने मानता है, नहीं सुनता है माने नहीं मानता है। मतलब जो चीजें तुम्हारे नॉलेज में है, बच्चों के कान में पड़ती हैं रोज, बेटा उठ जाओ, सुबह हो गई, थोड़ी मॉर्निंग वॉक कर लो, थोड़ा वर्कआउट कर लो। कौन माँ बाप नहीं कहता? सब कहते। और बच्चे एक नहीं सुनते। इस एक नहीं सुनते का अर्थ बताओ। उन्हें सुनाई नहीं देता, कान खराब है, या समझ में नहीं आता, या फॉलो नहीं करते। प्रकरण किसका है? चरण। चरण में सुनने की जरूरत है। सुनने मीन्स फॉलो करने की। मैकेनिकली सुनना अलग चीज है, सुन के उसकी नॉलेज लेना अलग चीज है, और सुन के नॉलेज लेके उसको एक्सेप्ट करना और फॉलो करना ये अलग चीज है। अब बताइए डॉक्टर साहब, सुन का अर्थ क्या हुआ? फॉलोइंग हुआ या लिसनिंग हुआ? अब अच्छा ने तो लिखा है सुन। हमें पहचानना पड़ेगा डॉक्टर साहब, शब्द लोक में वही चलेंगे जो दुनिया में चलते हैं। आप शब्द एकदम नहीं बदल सकते, लेकिन उसका अभिप्राय आपको पहचानना पड़ेगा कि ज्ञानियों ने ये शब्द प्रयोग किए तो क्यों किए।
पॉइंट समझो। चरणम के मामले में सुन की बात जब आ जाए, सुनो की बात आ जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इसने आज तक सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, इसे कान से सुनाई नहीं देता या अकल से समझ में नहीं आता। ये दोनों चीज़ों के बारे में कोई शंका नहीं है। शंका है तो उसके एप्रोप्रिएट फॉलोइंग के बारे में। वो बिल्कुल सही रूप में लागू नहीं करता। करता भी है तो कैसे? घोड़े को पानी दिखा लो, देख घोड़ा वो है पानी। दिखा लाओ का मतलब कहा जाता था, एक डायलॉग चल गया, सब बोलते हैं, तो उसका मतलब दिखा लाओ नहीं होता, पिला लाओ। अब पिलाने के लिए किनारे तक जाओ, कीचड़ भी है, आधा घंटा लगेगा, जब वो पी के आएगा इतना चक्कर पड़ जाए, तो आपने अकलमंदी दिखाई। अकलमंदी, जैसे बाजार में मंदी आती ना, ऐसे अकल में भी मंदी आती। तो मंदी दिखाई, देख घोड़ा वो है पानी। हमने शास्त्र से सारा आचरण सीख लिया। देख ये है सम्यक्ताचरण, ये है स्वरूपाचरण, ये फला आचरण, सब पढ़ लिया। लेकिन आचार्य कहते हैं सुन, ये समय पढ़ने सुनने का नहीं, पंडिताई करने का नहीं, नॉलेज की बखान करने का नहीं है। ये समय तुम्हारे लिए वो है कि जिसे आयु कर्म का अब 1 मिनट का ठिकाना नहीं, तुम बिल्कुल इमीडिएट अप्लाई करना शुरू करो। और अप्लाई करने के पहले बताना जरूरी है। बताना जरूरी है। क्यों? जल्दीबाजी में जो अप्लाई करते हैं वो कुछ ना कुछ छोड़ देते हैं। सच है तो समझता, लेकिन जब कहीं जाना होगा सारी पैकिंग कर लेगा, काम की का चीज छोड़ाएगा, कभी टिकट ही छोड़ा था। समझिए, अब स्टेशन पहुंच के याद आया टिकट तो नहीं, तो आजकल मोबाइल में सब हो जाता, पहले नहीं होती। भाई साहब ने सुविधा नहीं दे रखी। समझ गया? अब डिफरेंस समझ रहे कि कुछ आप छोड़ ना जाए, इसलिए रिसेंटली सुनो, रिसेंटली समझो। पर हम आपका सुनना तभी मानेंगे जब आप अप्लाई करें। वो एक बार में अप्लाई हो ही जाएगा, इसके लिए हम नहीं कह रहे, बट अब नॉलेज तक सीमित मत रखो। अब जो है वो एक्शन प्लान में आना ही चाहिए, तब उसका अर्थ है सुनो। कि मुझे मेरा कर्तव्य आज पहला दिन है, इस पे हम एक एक शब्द के बारे में थोड़ा क्लियर करें, तब तो अर्थ लगेगा पूरे गाथा। अब हमें शब्द ही क्लियर नहीं हो रहे। सुन का मतलब सुनो होता है, तो वो सुनो का मतलब क्या है ये नहीं समझोगे। और सब में सुनो का मतलब सुनो चल सकता है, जानो चल सकता है, लेकिन आचरण के पक्ष में, आचरण के जब वर्णन हो रहा हो, प्रकरण हो, उस समय वो सिर्फ अप्लाइंग पे ही जोर होता है। एप्लीकेशन इसको देखना है, फिर वो नहीं देखना। एप्लीकेशन में ही बड़े धोखे। आज हम छुट्टी की एप्लीकेशन देते हैं, आपने तो ये अप्लाई कर दिया, लेकिन असली एप्लीकेशन कब है कि जब बॉस ने सैंक्शन कर दिया। सैंक्शन एप्लीकेशन है या अप्लाई कर रहे हैं एप्लीकेशन? भाई साहब आप अच्छे खासे अनुभवी हो एडमिनिस्ट्रेशन के, आप बताओ असली एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन माने उसे लागू करना, आवेदन करना, ये एप्लीकेशन नहीं। लेकिन आजकल यही चलता है, आपने उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया, आपने फला काम के लिए अप्लाई किया। अरे अप्लाई करना माने पीछे पड़ के उसकी सैंक्शन करवाने के बाद जाना। छुट्टी अप्लाई कर दी, अभी बेटी बाप की है, अभी वहां पहुंची नहीं, बॉस एनी टाइम कह सकता कि नो, तो वो नो ही है, फिर उसे आप यस नहीं कर सकते। करते रहना कंप्लेंट, कुछ भी करते रहना, वो भी अपने लॉजिक दे रहे हैं।
ये डिफरेंस समझना कि जो एप्लीकेशन है उसके भी दो रूप हैं, प्रयास और प्रतिफल। जब वो लागू पड़ जाए, सक्सेस हो जाए, तो वो असली एप्लीकेशन तो वो है। एप्लीकेशन माने लागू करना, एप्लीकेशन माने आवेदन करना, ये एप्लीकेशन। हमने साहब कोशिश तो की थी, अकेले कोशिश कर, हर साल 9वीं की कोशिश करने वाले बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं, समझ रहे हो? बताने की जरूरत तो नहीं कि रोज रोज एप्लीकेशन नहीं चलेगी। हम तो शाबाशी उस बच्चे को देते हैं कि जो एप्लीकेशन के बाद उसको कंप्लीट करके भी बताए। हमने सब कोशिश तो बहुत की थी, हर साल हम तो 4 घंटे रोज पढ़ते हैं। तुम कितने घंटे पढ़ते हो हमें इसकी कीमत नहीं है, पास होते हो कि नहीं होते हो बता होगे कि नहीं। तो यहां पर जो सुनना है उसमें एप्लीकेशन के भी 2 प्रारूप, एक प्रयास शुरू करना, एक्सपेरिमेंट शुरू करना, और एक उसका कंप्लीशन। समझ गए? अब कितना सुनना कि जब तक कंप्लीशन नहीं हो जाए तब तक सुनना। सुनना माने कोई बोलने वाला नहीं, अपने आप को सुनाना और अपने आप की सुनना। क्यों? अब आपके गाइड खुद हो। प्रमाद करोगे कोई नहीं। अब जो घर का मुखिया खुद ही आलस करे तो कौन टोकेगा? हमें अमित जी बताते हैं, बाबू जी थे, हर बात ऐसा है, ढीला है, ऐसा नहीं करता, वैसा नहीं करता, चीज अलग। अब कौन टोकेगा भाई साहब? अब तो चाहे बाबूजी को याद करके खुद को टोक लो, और चाहे खुद की जिम्मेवारी याद करके खुद को टोक लो। अब इसके अलावा दूसरा रास्ता, ठीक ये तो हुआ सुन। अब बाकी का अर्थ करते हैं। सम्मतम शरणाणम जागम, इन 2 के बारे में कर लिया। अब क्या कर लिया? यहां व्याख्यान कर लिया, चर्चा कर ली, या एप्लीकेशन कर ली। क्योंकि जैन दर्शन में जो भी चीजें हैं वो भले ही आचरण में नहीं कही गई हो, लेकिन खरेखर एप्लीकेशन उन सबका करना पड़ता। मानना भी एक एप्लीकेशन है। अच्छे लोग नहीं मानते, बेटा बाप भी नहीं मानता, समझ गया? तो मानना ये जानना नहीं है, मानना और जानना भी कितना करते हैं भाई। कई चीजों को हाँ ठीक है वो रखिए, अरे रखे हैं पैसे, आपने गिन के देखे, नोट नकली तो नहीं थी, कम तो नहीं थी, कटे फटे तो नहीं थे, गड्डी में सही लगे थे, वो रखे थे, देख लिए थे। अब नोट में इसमें 5 नोट कम है। तो जब तुझे पहले कहा था कि इसको देख लो, जान लो, संभाल लो, तो उसका मतलब क्या था? डॉक्टर साहब ये सब भी नहीं था कि नोट की स्थिति जानना, अभी प्रॉपर जान लो, क्योंकि कल पेमेंट करना है, कल ये समस्या नहीं लाना, कल के लिए आज प्रिपेयर हो जाओ। तो यहां मानना भी एप्लीकेशन है, जानना भी एप्लीकेशन है, लेकिन ये 2 लेवल की एप्लीकेशन हमारे लिए वो अपने परिणामों में घटित होती है, उसको एक्शन प्लान में उतना ज्यादा नहीं दिखता। मैं क्या मानता हूं, किसे नहीं मानता, कि मेरा मैटर। रोड पे आप चल रहे, कहीं डॉक्टर साहब दिखते हो कि जैन क्या भी तरह भगवान को मानते नहीं? कोई हो कहीं लिखा हो नहीं। पहले होता था कि जो प्रक्षाल पूजन वाले होते थे उनके माथे पे केसर का तिलक लगा, क्योंकि उस क्रम में नियम है, जब तक पंचांग तिलक कम से कम नहीं हो आप प्रक्षाल नहीं कर सकते, श्री जी को स्पर्श नहीं कर सकते, वो विधि नहीं कर सकते।
तो वो लग जाता था, तो लोग बाग देखते थे, देख के अरे भाई साहब धार्मिक बनते। क्यों? ये तिलक उनको नहीं मिलता था कि जो गंधोदक के साथ कटोरी रख देते। पहले ये प्रावधान नहीं था, पहले ये प्रावधान नहीं था, आपको सच्ची बात बता रहा हूं। बना हुआ गंधोदक बाद में सबको मिल जाएगा, लेकिन तिलक नहीं मिलेगा। तिलक किसको मिलेगा? जो प्रक्षाल सहज पूजन करेगा उसको तिलक, क्योंकि वो उस प्रक्रिया का प्राथमिक पार्ट, समझ गया? तो आपके तिलक लगा या नहीं, इससे आप पहचान जाते थे कि भैया अच्छा धार्मिक है, प्रक्षाल पूजन वाला व्यक्ति है, सदाचारी, ठीक है। तो इनको कैसे जानोगे? इसके सम्यक दर्शन है, इनके सम्यक ज्ञान जानना तो पड़ेगा। इससे आपने प्रक्षाल पूजन की पहचान बना ली, ऐसी इनकी पहचान क्या है? थोड़ी सी चर्चा तो करूंगा ना साहब, ऐसे नहीं चलेगा काम कि मैं एकदम बढ़ जाऊंगा। हाँ, ये तो चर्चा हो चुकी। सुनो, सम्यक दर्शन माने जिनका श्रद्धान कभी विचलित ना हो। ऐसा बात बताओ, 24 तीर्थंकर हुई थी, have you seen, have you eye witness? फिर आप कैसे करें? अब आप जब पूछ रहे तो आप कहीं ना कहीं तो कोई आधार तो बताएगा। हमने शास्त्रों से, हमारे बुजुर्गों से सुनी, उन्हें क्या लड़ाई झगड़ा थी, उनकी भी परंपरा से आई थी बात, तो उसी काल से ग्रंथों में लिखा है लोगों ने, समझ गया? वो विरागी आचार्य थे, उन्हें कोई लेना देना नहीं था, उन्हें कोई धर्म प्रचार करके वो नहीं करना था। अब डिफरेंस समझ रहे? तो आपने कई चीजें कही थी, कुछ तो आधार बताया। अब यहाँ पूछ ही रहे हैं कि मान्यता तब मान्यता होती है कि जब वो बिल्कुल अविचलित हो, ठोस हो, कितने ही हिला लो हिले नहीं। हमारी इतने में ही हिल गई कि आपने देखा था भाई, जिस समय पूजन करते हैं उस समय पर बिल्कुल सच्ची अच्छी बिल्कुल करते। आदिनाथ भगवान की तरह जैसे जो उनके वर्णन आ रहे सारे हुए, वो उसी तिथि को पैदा हुए थे, जन्मे थे। आपके पास कोई बड़ा एविडेंस? सब शास्त्र में लिखा। जिस शास्त्र में लिखा आप पढ़ते हैं, तिलोक प्रवृत्ति में सबसे पहले लिखा गया 5 कल्याणकों का वर्णन सबसे पहले तिलोक प्रवृत्ति ग्रंथ में है। आप लोगों को ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पता तो रहे। सबसे पहले तीर्थंकरों के 5 कल्याणकों का वर्णन, कौन से तीर्थंकर का कौन से कल्याणक कहाँ हुआ, यहाँ तक का वर्णन सबसे पहले किसी ग्रंथ में दिया तो आचार्य यति सब ने तिलोक प्रवृत्ति ग्रंथ में दिया। उसके पहले सखंडागम आदि में कहीं नहीं है, कुंद आचार्य के ग्रंथों में कहीं नहीं। जी तो थोड़ी थोड़ी जानकारियां रखना चाहिए। अब मेरे साथ थोड़े बैठते हैं तो अपन को नॉलेज लेवल भी थोड़ा प्यूरिफाइड और परफेक्ट रखना चाहिए। तो जिनके बारे में आपने 3री शताब्दी ईस्वी के आचार्य से जाना, उनके ग्रंथ को आधार बनाया, और वो हुए कब थे कि उनसे कम से कम 800 साल पहले। भगवान महावीर का निर्माण उनसे लगभग 800 साल के पहले हो चुका। तो इन्होंने देखा था, इन्होंने तो आखिरी भी नहीं देखा, उनसे पहले के तो क्या देखे। तो जिस व्यक्ति ने ही नहीं देखे, उसके आधार पे आप उनको मानने को तैयार हो। अब बताओ आपकी श्रद्धा कितनी मजबूत है। भाई आज की नई पीढ़ी को तो पूरा हिला के रख दो, इतनी सी बात समझ। लोग कहते ये बताओ तुम्हारे परदादा लकड़दादा देखे तुमने? नहीं देखे। थे क्या नहीं थे? अरे नहीं थे तो तुम कहां से आए? आसमान से टपके क्या? अब लॉजिक तो लगाते हो, कुछ तो कहते हो। जिनके प्रत्यक्षदर्शी नहीं हो उनको दूसरे प्रमाणों से कंफर्म रखते हो। कोई भी ऐसे आपात
कहीं से आ माने अचानक और पात माने गिर गई, समझ में? अचानक कोई स्थिति आपकी, ऐसे कोई आसमान से टपका, खजूर के पेड़ से टपका, ऐसे जो डायलॉग चलते हैं तो अचानक गिर पड़ के, ऐसे कोई गिरना होता नहीं है, ऐसे कोई पैदा होता नहीं। इसीलिए जैन दर्शन अवतारवाद नहीं मानते। वो कहता है सभी आत्माएं समान है, वो भी ऐसे ही पैदा हुए थे। महावीर के बारे में लिखा बाबू जी ने, रे बालक की तरह तुम्हारा जन्म हुआ ही, राजघराने में जन्मी है बड़ी बात नहीं, महलों में रहकर भी मानव गिर जाता है और सुमन कांटों में पलकर खिल जाता है। ये सब चीजें समझना पड़ेंगी। तो हम इन चीजों को समझते समझते कहाँ पहुंचे कि हाँ भाई कुछ भी कहो, पर एक साइंटिफिक लॉजिक है कि कोई भी व्यक्ति आसमान से टपक के पैदा नहीं होता। मनुष्य जो है वो एक कर्म भूमि के, वो एक प्रोसेस से ही पैदा होता है, ठीक है? तो हम भी उसी प्रोसेस से कहीं ना कहीं से किसी न किसी के क्रम में आए। कोई तो आधार बनेगा, कोई तो आपके पास बेस मिला। तो हम पूछना चाहते हैं कि ये 24 तीर्थंकर का बेस आपके पास कहां से आया? पॉइंट समझ में आया? वो बेस कहां से आया? सुनिए उत्तर, कि जिस तत्व ज्ञान को पूरी दुनिया में कोई नहीं बता सका, और जिस तत्व ज्ञान को पूरी दुनिया में कोई चैलेंज आज तक नहीं कर सकता। यही नियम सार डॉक्टर साहब, जब आप इधर नहीं बैठते थे, चला शुरू में तो 6 प्रकार के पुद्गल स्कंधों की चर्चा चला, तो 16 पुद्गल, यहाँ पर तो 8-10 घंटे यहाँ चर्चा चली। आप थोड़ा बहुत कभी सुनते हो तो वो नाम सुने होंगे। तो उसमें जो ये आपके स्मार्ट मैटर है, इसको बोलते हैं, जिनसे चिप वगैरह बनती है और ऐसी रिसर्च है, विंडोज और ये सब, ये है 4थे लेवल तक। जो कर्माण वर्गणाएं हैं, कर्म हैं, वो कैसे आपके परिणामों को रीड करती है? वो तो पढ़े लिखे नहीं। आज आपके पास कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं है कि जो आपके विचारों को जो कहते हो रीड कर ले, एक्शंस को कर ले, वहां तक तो पहुंचे आप। आपके विचारों को, चिंतन को, नॉलेज को पूरा रीड कर ले, और एक्यूरेसी के साथ है। लेकिन होना चाहिए कि नहीं? नहीं तो बेचारा भगवान कहाँ तक दुनिया की नौकरी करेगा? इतने सारे जीव सब उठपटांग विचार कर रहे, अब किस किस का कहाँ खतौनी कर रहे, किसने कब क्या किया। ये कहना तो बहुत आसान है, ईश्वर सर्वशक्ति। अरे सर्वशक्ति का करेगा क्या? ये दुनिया पागल कर देने वाली है, इसके चक्कर में पड़े पागल बन जाओगे बिल्कुल। क्यों? एक घर में 5 लोग हैं, 5 की विचारधारा एक नहीं मिलती। आजकल घरों में झगड़े किस बात? मियाँ बीवी के झगड़े, भाई ज्यादातर झगड़े इसी बात के हैं कि ये तूने ये कहा तो मैं तो ये मान नहीं, मैं तो यही कह, समझिए। कुछ आपसी असहमति की झगड़े सच लगती है लेकिन नहीं मानती, तुमने ये कहा तो मैं तो यही कहूँ। दुनिया भर के जब झगड़े हैं तो बेचारे भगवान, जब एक घर के 4 लोगों का आप नहीं निपटा सकते तो भगवान को पूरी सृष्टि का दे रहे हो तुम, ठीक है? क्षमा करना मुझे शब्दों को, मैं किसी भगवान वगवान किसी धर्म पर कोई आक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन मुझे लगता है बिल्कुल कि वो आदमी 1 घंटे में पागल हो जाए। कितनी जानकार, जितना जानेगा उतना ही। पब्लिक के, जीवों के अपनी अपनी परिणति है, जिनको जिस गति में जाना है वैसे भाव कर रहे हैं, उनका इलाज आपके पास कुछ नहीं, समझ गया? वो करेंगे वैसे। ये 2 सगे भाई एक जैसी विचारधारा के नहीं हो सकते, समझ गया? वो लौकिक प्रयोजन से भले ही कितना निभाए, लेकिन अंतरंग में विचारधारा एक नहीं, सबकी अपनी अपनी। तो संसार का कर्ता बनना हंसी खेल नहीं है। इस चीज को जैन दर्शन ने अकेले विश्व में कहा,
सबने कहा ईश्वर को, जो जिस ईश्वर को मानते वो जगत का करता, इनकी मर्जी से ही सब कुछ होता है। जैन दर्शन ने का नाम ही है। हमें भगवान को अनंत दुखी नहीं बनाना, हम ऐसे भगवान की चाहे कल्पना समझ लो, कल्पना तक करने को तैयार नहीं है। जो बेचारा खुद इतना परेशान हो तो हमारी परेशानी क्या दूर करेगा? बताइए, जो खुद परेशान हो तो हमारी परेशानी क्या दूर करेगा? तो कहते तुम भी अपनी परेशानी लेके नहीं जाओ और वो तुम्हारी परेशानी दूर न करे, ऐसा भगवान ही सुखी हो सकता है। और सुखी होने का मार्ग यही है। कभी तय करना डॉक्टर साहब, बैठ जाना घर पे, भाभी जी और आप तय करना कि मेरे मुंह में आप खिलाएं और आपके मुंह में मैं खिलाऊं। अब आपने कितना चबा पाया, पूरा चबा था कि नहीं? हर एक की चाल तो अपनी अपनी है। अब हमने निवाला बना लिया और अब मेरे मुंह ही नहीं खोलते हो। भाई साहब, एक रोटी खाना मुश्किल हो जाएगी। और अपना अपना जब जैसा खा रहे हैं आराम से खाते हैं। ये सृष्टि ऐसी है कि जिसको पराधीनता स्वीकार नहीं है, पराधीनता में सिवाय समस्या के और कुछ नहीं है। तो इन्होंने अनंत स्वाधीनता की बात की, और अनंत स्वाधीनता जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका नाम है जैन धर्म, जैन दर्शन। जिसने बताया जगत को अणु स्वयं स्वाधीन है, कर्ता न हरता कोई है, अणु स्वयं में लीन है। ये जो चीजें हैं, ये कॉन्सेप्ट अकेले जैन दर्शन के पास है, विश्व में किसी के पास नहीं। समझ गए? तो जिनको किसी से लेने देना नहीं था वो उल्टा सीधा क्यों बोलेंगे? भाई ये तो बताओ, तुमसे कुछ लेना था, जो आप सामग्री चलाते हो भगवान थोड़ी बहुत तो ले लेते होंगे। अन्नमतियों में तो है, भोग लगाया, प्रसाद बटा, आपके यहाँ भोग है ना प्रसाद की है नहीं है ना? ये पूरी प्रक्रिया क्या बताती है? आप विनम्र होके, कृतज्ञ होके, जो आपके पास है आप कुछ भी, आप रागी हो, आप ऐसी हरकतें कर सकते, लेकिन वो भी रागी है, वो भोग और प्रसाद की हरकतें नहीं कर सकते। ये जैन दर्शन है कि नहीं? अब इतना सब जान के भी यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यही सांचा है, तो फिर उनके काल में ले जाके हम 24 तीर्थंकर नहीं दिखा सकते। और जब ऐसे के अनुयायियों ने ये कहा है तो जिनको झूठ, सत्य महाव्रत के धूल, तो उनको झूठा कैसे कह सकते हैं? सबसे बड़ा झूठ वो है कि जो स्वाश्रय की जगह पराश्रय सिखाए, जो कहे कि मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हारा भला कर दूंगा, जाओ मेरा पूरा आशीर्वाद है, जाओ बच्चा खुश रहो। इससे बड़ा धोखेबाज कोई दूसरा नहीं हो सकता। वो धर्म भी धोखेबाज है, वो गुरु भी धोखेबाज है, वो भगवान भी धोखेबाज है। जो कहता है मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा, जगत में आज तक कोई डॉक्टर किसी मरीज को सुखी नहीं कर पाया। जितनी चाहे दवाइयां दे दो डॉक्टर साहब, यदि उसकी जीवित रहने की इच्छा खत्म हो जाए, आप ठीक नहीं कर सकते। मरीज को भी मोड़ ली सको, इसलिए आप कई दवाई ऐसी जिससे उसका हौसला बढ़े, करते कि नहीं? तो वो ये सम्यक दर्शन, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फौलाद की तरह बनाता है। कोई कुछ भी कहता रहे, आप डिस्टर्ब ही नहीं होते हैं, ये बहुत जरूरी है। कोई आपके डॉक्टर साहब मैं मर तो नहीं जाऊँ, मैं मर तो नहीं जाऊँ, ऐसे करते आए तो आपको तो मैं कहता हूँ उसका इलाज ही नहीं करना चाहिए। 50% क्यों? अरे ये बदनाम करेगा मेरे को। पहले हाँ मुझे जीना है कि नहीं? बिल्कुल जीना। तो अब मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है, हम तब कहते हैं तुम्हें जीना। जो खुद ही मरने के लिए आया हो उसको कोई जिला नहीं सकता। डॉक्टर तो जा रहे हैं। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ, वो ये तो दुनिया में बावड़ों की कमी थोड़ी है, बावड़ों की कमी नहीं है। बाल ब्रह्मचारी महावीर से जब बच्चे मांगने जाते हैं तो ये कौन हुए?
वो भी तो जाते हैं, ये बावड़े नहीं हुए। राजकुमार जी मेरे से मत कह लो, जिन पार्श्वनाथ ने अपनी रक्षा नहीं की उन पार्श्वनाथ से रक्षा करने की भावना करना। बोलिए, अब बोलो ना, अब क्यों नहीं बोल रहे? ये सारी चीजें, ये फालतू की बात मत करो राजकुमार जी। मैंने आज तक इस गद्दी में बैठ के एक शब्द ऐसा नहीं बोला। आपका मतलब ये वो अब घुमाओ नहीं, आपका मतलब ये और उसका मतलब ये नहीं, मत घुमाओ। ये हम लोगों ने कभी नहीं सीखा, हम तो जिनवाणी की बात करते हैं और जैन दर्शन ने ऐसा कभी नहीं बोला। इसलिए ये हमने उसको मिसकॉन्सेप्ट में लिया और हमने उसकी गलत फॉलोइंग की, ये हमारी कमी। इन पे इनको गलत बातों को भगवान पे और गुरुओं को मत डालो, शास्त्र पे मत डालो। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। इसमें लिखा है बेटो जामन वरण हो गया, ऐसा ये पारस प्यारा। देखो ऐसा है, बेटो जामन वरण। सुनो 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 एक मिनट, वो पूजन है या शास्त्र है? पहले जितना पूछे, घुमाना नहीं बात, सिर्फ मैं सीधी बात कह रहा हूँ, पूजन है या शास्त्र है? दोनों है। वो पूजन है। पूजन भगवान अपनी पूजन करेंगे? नहीं करेंगे। तो ये भोले लोगों ने लिखी है, भोले लोगों को क्या भरोसा, क्या क्या लिखते हैं? भगवान ने लिखा हो, भगवान ने बोला हो तो बताओ। बात यहां देव शास्त्र गुरु की हो रही है। यह पुजारियों के क्या क्या बोलेंगे, बालपने में क्या क्या नहीं बोलते लोग बच्चे, उन बातों की बात नहीं हो रही है। बचपन ही है, उनको बाल बुद्धि कहा, उनको अज्ञानी कहा। जो जितने चाहे उम्र के बड़े हो जाए, जितने चाहे बड़े डिग्री होल्डर हो जाए, लेकिन जैसे आंख बंद करके लोगों की बात मानते हैं, वो कौन है? एक बात बताओ, किसी ने कुछ भी कह दिया, कौआ कान ले गया, वो कान टटोल के तो नहीं देखते हैं, रोना शुरू कर देते हैं कौआ। वो कह रहे भाई साहब आपका कान कौआ ले गया। अरे तुम जीव हो, अपनी परिणति का स्वयं विचार करो। क्या कर लिया किसने, क्या दे दिया और क्या ले लिया? तो ऐसी बातें मेरे समझ, मैं ऐसे आज 30 साल से आ रहा हूँ राजकुमार जी, ना मैंने ऐसी बातों को कोई कहा है, ना इनका कभी समर्थन। मुनियों को देखा गाते हुए, तो ऐसा है, पारस प्यारा, ऐसा है, मुनियों को देखा होगा। अब पहले अब आप ही खुद विवेक से तय करो कि जो जिनवाणी के विपरीत बातें करते हैं वो मुनि है कि नहीं। समझ में आया ना? ऐसे बैनर लगे तो बहुत दिखते हैं, हमारे यहाँ घर में भी कई बार घी के डब्बे में चीनी भरी होती है और चीनी के डब्बे में नमक भरा होता। तो जो स्वाद में आए ना उसी को सच्चा मानना, डिब्बे पे क्या लिखा था उस पर मत जाना, वरना चाय में नमक डाल के चीनी के धोखे में और फिर बहुत कुछ कर लोगे यार। इसलिए ये चाय मत बिगाड़ो, बर्बाद मत करो, फाड़ो मत। स्वाद तो चखो कि उनमें है वो क्वालिटी के नहीं है। जब वो क्वालिटी ही नहीं है तो हम उनको ना मुनि मानने को तैयार है, ना कुछ मानने को तैयार। ठीक है, आप अपने आप को कहते हो। आजकल एक नया फैशन चल गया, एक वो कोई महाराज जो अपने आप को खुद लिखते भावलिंगी संत। भावलिंग का जिनको लक्षण पता नहीं है वो भावलिंगी। मैं चैलेंज दे रहा हूं, भावलिंग का लक्षण वो बोल के बता दो। किसे कहते हैं भावलिंग? जिनको भावलिंग का लक्षण तक पता नहीं, पहचान पता नहीं, वो लिख रहे और लिखने वही डब्बे पे लिखा है तो आपने कह लिया साहब तो भावलिंग से। वो खुद कह रहे। ऐसी बातें आप जैसे अभ्यासी और थोड़े जिम्मेवार व्यक्ति अच्छी नहीं। दुनिया क्या कहती इसमें मत जाओ, आप अपनी समझदारी से बात करो। यहां आचार्य ने क्या कहा? सम्मतम, पहले तुम्हारा संधान। कोई कह रहे की बात हमसे, मेरे से अक्सर लड़ाई होती है जब लोग ये कहते हैं डॉक्टर साहब, अक्सर कई बार हमारे साथ के लोगों पे मैं डांट देता हूँ। किस बात पे? मैंने कहा था, मुझे ऐसा लगा कि मैंने लगवाया था, तो मेरे बारे में आपने क्यों कहा, मेरे बारे में आपको क्यों लगा? जो चीज मुझे ही नहीं लगी वो आपको लग रही है, जो चीज मैंने ही नहीं कही वो आपको मेरी ओर से समझ में आ रही है। ये कॉन्सेप्ट बड़े गलत है, इनको मैं टोटली मिस कॉन्सेप्ट मानता हूं। समझ गया? अपना विजन क्लियर रखो। जो बात कहना, हाँ साहब हमसे गलती हो गई, हमारे समझने में भूल नहीं, हमने कहा कि आप शायद यही चाहते होंगे, ये बिल्कुल गलत है। समझ में? आप अपनी गलती
और सामने वाले पर थोप रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, समझे? तो ये थोपा थापी बंद करो, जिम्मेवारी की बातें। तो क्या कहा? सम्मतम, मैं अपने आप में फुल कॉन्फिडेंट हूं, जिस चीज को मानता हूं तो हाँ साहब वो मेरी पूंजी है, मैं मानता हूं, पक्का मानता हूं कि वीतरागी देवी देव है, वीतरागी राग की चर्चा नहीं कर सकते, वीतरागी एक धर्म को दूसरे धर्म का कर्ता नहीं बता सकते, वो उनके ना किसी को आशीर्वाद देते हैं ना किसी के आशीर्वाद से बड़े होते हैं, समझिए? जो कुछ होता है वो मैटेरियल जो है वो मैटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट है, भौतिक विकास है, जो जिससे होता है वो उससे होता है, वो उसकी साइंस है। लेकिन आप कहो कि मैंने आशीर्वाद दिया तो पेड़ बड़ा हो गया, मैंने एक मंत्र पढ़ा तो पेड़ पे फल लग गए, सब बातें भाई साहब हमारी समझ से हम इनसे बात। हाँ, हमने समझा है, हमारे जब विद्याधारी मुंजाज आदि आते थे तो उस समय ऐसा होता था, आपके साहब अपने लिए तो कहने लगे और हमारे लिए ऐसे। डॉक्टर साहब आपकी बात मैं समझ रहा हूँ अच्छी तरह, आपका प्रश्न। पहले कभी आप इस चीज को समझने की कोशिश करो कि पुण्य किसे कहते हैं। रात की जो अमृता सिद्धि की चर्चा चल रही है उसमें इसका बहुत विस्तार है। आज आपके यहाँ काउंसलर से कह कह के परेशान हो जाओ, भाई साहब थोड़ी सफाई करवा दो, यहाँ गाड़ियाँ जो चाहे खड़ी कर जाते वो मत करवाओ, क्यों? थोड़े पेड़ वगैरह के किनारे सब गड्ढे हो रखे हैं, रोड पे गड्ढे हो रखे हैं, यहाँ सीख से टूट रहे हैं बीच के बैरिकेडिंग के, रेड लाइट जल नहीं रही कई दिनों से, कोई सुनता है? वो कहता हूँ उनसे, वो कहता उनसे करो, वो कहता उनसे करो। एरिया में राष्ट्रपति का प्रोग्राम तय हो जाए, सारे के सारे एक दूसरे को लेके आते हैं, भाई साहब चलो 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 चलो, भाई साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो ये करना काय से हो रहा? राष्ट्रपति करा रहे, तो पता ही नहीं। पुण्य एक ऐसी चीज है, सातिशय पुण्य जिनके होता है तो उनके प्रोटोकॉल्स होते हैं, वैसा होता है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन रूटीन प्रोसेस में यदि आप इंडिया में ये समझते हो कि आपका काउंसलर आपकी समस्या आपके कहे बिना आके ध्यान देगा और ठीक कराएगा, भाई साहब बहुत बड़े मुगालते हैं। इंडिया का सिस्टम ही ऐसा नहीं। अब अंतर समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? तो वो चीज भी अपनी जगह सही है और ये चीज भी अपनी जगह सही है। ये अपने आप में कोई नोटिस लेने वाला नहीं। सिविल इंजीनियर जो रोड वाला है, क्या उसकी ड्यूटी नहीं है कि वो कम से कम 2 दिन 4 दिन में निकले, रोड उसके एरिया के टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, या कोई खोद रहा है या क्या कर रहा है? उन्हें हो सब किसी ने कंप्लेन ही नहीं की थी। एक कॉमन डायलॉग है भाई साहब, किसी ने कंप्लेन ही नहीं की थी। यदि रेलवे वाले के रेलवे ने कंप्लेन ही नहीं की थी या तो वो ये एक्सीडेंट है, वो टूटी हुई पटरी कंप्लेन करने नहीं आएगी, पूरा स्टाफ टीम लगी होती है वहां नीचे से ऊपर तक, देखने वाला कोई है लेकिन उसकी रिपोर्ट डेली की है कि हमारे सेक्शन की हर पटरी हर नट बोल्ट बिल्कुल परफेक्ट। कई चीज इन्हें ये पता है कि साहब इसे लगे 6 साल से ऊपर हो गए तो इसकी मेटल की आयु कितनी है, साहब 6 ही साल है, तो वो एक चेक नहीं किया, सब सही चल रही और वो फाइल पुटअप कर देता है कि हाँ साहब ये बदलने के लिए सामग्री प्रदान की है और उसके लिए संसाधन दिए। होता है कि नहीं होता है? यदि भाई साहब आप जैसा डॉक्टर साहब करने लगे तो बड़ी मुश्किल हो जाए कि हार्ट की एवरेज बल्ब की एवरेज आयु इतनी है, इतने साल हो गए तो आओ आओ इधर आओ, तुम्हारा टाइम हो गया बदलने का, बदल दे। देखो जैसे आप इनमें अलग अलग प्रविधियों को अपनाते हो, इन चीजों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। सब चीजें एक जैसी नहीं चलती, सारी व्यवस्था लोक में एक जैसी नहीं चलती, उन्हें हम स्वीकार करते हैं, इसका नाम तो सम्मत। हमने परफेक्ट स्वीकार किया। जैन दर्शन जो कहता है हमने भगवान को कर्ता नहीं मानना तो नहीं मानना, चाहे 48 दिए जलाओ चाहे नहीं जलाओ, कोई भगवान नहीं कर सकते, कोई भक्तामर नहीं कर सकता, कोई मानतो नहीं कर सकता। क्यों? हमारे भगवान और वीतरागी और मुनिराज विरागी है, ये तो कॉन्सेप्ट मानते हो कि नहीं मानते हो? विरागियों को आपसे क्या लेना देना कि आपके झगड़े डंडे ठीक कराएं?
वो अपने आप को तो डेवलप कर ले, सेल्फ डेवलपमेंट छोड़ के, अपनी तपस्या छोड़ के आपके झंझटों में पड़े तो कौन हो गए? मुनि हो गए कि मुनि? जो जगत की झंझट पे पड़े तो मुनि नहीं है, जो अपना हित करे वो मुनि है। तो ये सारे झंझट चलेंगे भाई साहब। डॉक्टर साहब दृढ़ता से स्वीकार करना सीखना पड़ेगा, तभी उसका नाम सम्यक। जिनके विचार डामाडोल रहते हैं वो कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते, वो सम्यक का अर्थ नहीं सकते। मुनिराज कहते हैं मैंने सम्यक्तम, बिल्कुल दृढ़ श्रद्धान है, ये देह मेरी नहीं है, संयोग पर मेरा बस नहीं है, मैं किसी की शिकायत करने नहीं जा रहा, मुझे मात्र अपने परिणामों पर ध्यान देना है। कोई भी कैसे ही संयोग हो। समय सार में उसकी टीका में अमृतचंद्राचार्य देव ने एक कलश लिखा, छंद लिखा, सम्यक दृष्टया एव साहसनम कर्तुम क्षमन्ते परम यद वज्रोपि पतत्यमी भयचल त्रैलोक्य मुक्ता ध्वनि। जैसे आजकल कोई मिसाइल कहेंगे, नहीं चाहते, बात कर रहा हूँ, तेरा माहौल चल रहा है, कहीं गिरे और भयंकर आवाज हो, आग निकले तो अपन घबरा अच्छो के घबरा जाती, 2-4 दिन को हार्ट अटैक ही होता लगता ना। ऐसे कहते सम्यक दृष्टि का ये साहस होता है कि इतनी भयंकर आवाज हो कि 3 लोग कांप जाएं, फिर भी वो कहता है भाई साहब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, कोई मेरे को मार नहीं सकता, कोई मेरे को बचा नहीं सकता। आयु कर्म पूरा होने को आएगा तो कोई बचाने वाला नहीं है, और आयु कर्म पूरा हुए बिना कोई मारने वाला नहीं। ये दृढ़ विश्वास रखना, तब तो सम्यक दर्शन होगा। शरणागम हमें अपनी जो रास्ता चलना है, दुनिया के बारे में नॉलेज आपकी परफेक्ट हो जाए नहीं, जी के परफेक्ट हो चाहे नहीं, लेकिन ए के या एस के सेल्फ नॉलेज वो परफेक्ट होनी चाहिए। हमें अपने बारे में पता है कि नहीं, दुनिया के बारे में पता है कि नहीं, इसका नाम सम्यक ज्ञान नहीं। मुझे नहीं पता हो कि अगले मोड़ का नाम क्या है, और हमारे मंत्री महोदय को सब पता है कि यहीं रहते हैं, तो हमें मिथ्या ज्ञानी हो गए, और वो रोड का नाम जान के सम्यक ज्ञानी हो गए। पर के ज्ञान से सम्यक मिथ्यात्व का कोई लेना नहीं, वो सिर्फ जनरल नॉलेज। अपने बारे में कितना पता है और कितना परफेक्ट पता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान। इसके बाद में चर्चा आती है ये विद्यति, ये जिसके विद्यमान होते हैं। तो सम्यक दर्शनों सम्यक ज्ञान काय के मोक्ष, जो मोक्ष में काम आते हैं उसकी बात करें। नट बोल्ट हवाई जहाज के इंजन में भी लगते हैं, लड़ाकू विमान के इंजन में भी लगते हैं, और साइकिल में भी लगते हैं। साइकिल का नट बोल्ट हवाई जहाज के इंजन में लग सकता है, और लगा के कस के आ जाओ, भाई दबे वो स्क्रू पे चढ़ जाए तो उससे हो जाएगा। उसकी लगाना पूरी प्रोसेस ही अलग है। तो कितनी कस दोगे, उसका धक्का जितना थ्रस्ट जो होता है वो नहीं झेल पाएगा, फिर जाएगा। उसको उसमें लगने वाला जो नट है वो बिल्कुल ही अलग, समझिए। उसके लगाने की मशीनरी इक्विपमेंट अलग होती है, उसकी प्रोसेस अलग होती है, वो उतने थ्रस्ट को झेल सकता है। ऐसे ही संसार की परिस्थितियों का जो थ्रस्ट आता है, उस थ्रस्ट में भी जिसका श्रद्धान और ज्ञान जरा भी हिलता नहीं है, उसका नाम है सम्मतम शरणागम विद्यति। एक इंजीनियर ने चेक करके कह दिया हाँ साहब मशीन इंजन पूरा ओके है, बड़ा आराम से हो दी सुनो चरणम, उसके लिए चरण की बात है। जिसके लिए इसी की गारंटी नहीं है उसके लिए चरण की बात नहीं है। आज सीधे लोग दीक्षा लेने को तैयार खड़े हैं, शास्त्र का आता ही पता नहीं। एक कैसा हुआ भाई साहब, एक जगह में इंटरव्यू ले रहा, उसमें संस्कृत की नॉलेज जरूरी थी, क्योंकि वो संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी, वहाँ सब पढ़ाई संस्कृत से होती थी माध्यम से। तो एक इंटरव्यू देने आया, उससे पूछा कुछ मैंने, वो संस्कृत में बोल ही नहीं पाया एक शब्द। हमने कहा भाई तुम्हें कैसे करें? नहीं साहब आप तो कर लो, हमें कर तो ले, कर कैसे ले ये तो बताओ, तुम्हें संस्कृत नहीं आती, हम सब बाद में सीख ले। चलेगा? चलेगा। कहते चरणम, हम तुम्हें अपॉइंटमेंट दें
उसके पहले तुम ये दो कंप्लीट करके आओ। इनके कंप्लीशन के बिना हम तुम्हें अपॉइंटमेंट का काम, तुम्हें पढ़ाने का काम नहीं दे सकते, आचरण का काम नहीं दे सकते। आप आचरण के पात्र नहीं हो। लौकिक सदाचार आप कुछ भी करते रहो, उसका नाम आचरण नहीं है। आप छान के पानी पियो, अव्रती ही रहोगे भाई साहब, व्रती नहीं हो जाओ। आप दिन में भोजन करो, अच्छी बात है, लेकिन अव्रती रहोगे, व्रती नहीं हो जाओ। आप 3 दिन का आटा लो, ज्यादा पुराना मत लो, सही है, प्रशंसा करेंगे आपकी, लेकिन आपको व्रती नहीं मानेंगे, तब भी अव्रती रहोगे। जैन दर्शन में व्रती बनने की क्वालिफिकेशन अलग है, आचरण की क्वालिफिकेशन अलग है। खाली बाहरी चीजें पूरी कर देना, छोटी मोटी चीजें पूरी कर देना, उसका नाम नहीं। आजकल तो ऐसे भी महापुरुष मिलते हैं कि एक व्यक्ति के घर में फ्रिज नहीं था, फ्रिज के पैसे उतने बिजली का खर्चा करने का नहीं था, तो घर में बच्चे बहुत कहते थे, देखो पापा सबके यहाँ फ्रिज, अपन लोग परेशान होते हैं, गर्मियों में थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाने का मन हमारा भी करता है, ठंडा पानी हमें भी चाहिए। तो बेचारा बहुत परेशान था। तो उसने देखा, वो मंगल बाजार में गया और वहां पर 10-10 रुपए की ट्रे मिल रही थी, आइस ट्रे। तो उसने 2 आइस ट्रे खरीदी। घर लाके में देखो फ्रिज आने की शुरुआत हो गई, आज आइस ट्रे तो आ गई, लगती तो फ्रिज में ही है। अरे भाई साहब, आइस ट्रे अलग चीज है, उसकी फैक्ट्री अलग चीज है, उसका कॉन्सेप्ट अलग चीज है। आइस ट्रे में पानी जमाने या ठंडा करने की कोई क्वालिटी नहीं होगी, और ये आइस ट्रे नहीं भी होंगी, तुम गिलास में, कटोरी में, पतीली में भी रख दोगे तो भी बन जाए। बात समझी? सॉरी, समय ज़्यादा ही हो गया, तो उसकी रिकॉर्डिंग का